जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु, सनातन बंधु प्रेमियों, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय हमारी मातृशक्ति, श्रद्धालु हमारे सनातन की युवा शक्ति, युवा शेरों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आप सभी पुराणों की श्रृंखला में वराह पुराण की कथा आप मैं कह रहा हूँ। ये हमारे 18 पुराणों में 12वें स्थान पर आता है क्रम में। वराह पुराण एक तरह से विष्णु पुराण ही है। विष्णु पुराण भी मैंने 8 दिन पहले पूरा किया है, 8-10 दिन पहले। अब वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। वराह भगवान का एक वास्तविक स्वरूप तो यज्ञ का स्वरूप है, इसलिए इनको यज्ञ वाराह कहते हैं। यज्ञ वाराह होने के कारण इसमें बहुत अधिक भक्तों की कथाएं हैं। आज जो मैं कथा कह रहा हूँ ये महातपा का उपाख्यान है। महातपा के उपाख्यान में प्रतिपदा तिथि और द्वितीय तिथि का भी वर्णन होगा। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले लगभग 3 वर्ष से अधिक हो गया है लगातार निरंतर प्रतिदिन कथा कहते हुए। इस क्रम में ये मेरा 7वां पुराण है। तो आइए मित्रों, एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा शुरू करते हैं। पुराण हमारे सनातन साहित्य के एक महान ग्रंथ हैं। इस पर सभी का अधिकार है, पढ़ने का, सुनने का। वेद क्लिष्ट हैं। वेद की एक एक ऋचा के अनेकों अर्थ हैं। क्लिष्ट होने के कारण वेदों पर सभी का अधिकार नहीं हो पाता। इसीलिए वेदों के बारे में लिखा गया है कि जो इस संस्कृत के गूढ़ रहस्यों को जाने वही वेद पढ़े, गलत ना हो। वेदों के बारे में इसी कारण कहा गया है कि वही पढ़े इसको जो विद्वान हो, यानी कि पहले ब्राह्मण ही संस्कृत निष्ठ होते थे। अब तो बहुत कम लोग हैं जो करते हैं संस्कृत से पढ़ाई। तो आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। क्योंकि कल कथा कह नहीं पाई थी, कुछ कारण थे, इसलिए। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावं श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। इस पूरे पुराण में माता पृथ्वी का और वराह भगवान का संवाद है। पृथ्वी माता
शरीर रूप लेकर भगवान श्री हरि से पूछती जाती हैं प्रश्न, और भगवान श्री वराह उत्तर देते जाते हैं। आज इसमें 17वें अध्याय का हम पाठन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं या कथा कह रहे हैं। पृथ्वी ने पूछा, भगवान जो मणि भगवान नारायण ने दी थी उससे जो पुरुष निकले थे जिन्हें हरि ने वर दिया था, तुम सभी त्रेतायुग में राजा बनोगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या हुए, उन्होंने कौन से कर्म किए, आप मुझे यह प्रसंग बताइए। भगवान वराह कहते हैं, प्राणियों को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी मणि से प्रकट जो सुप्रभ नाम का प्रधान पुरुष था, वह त्रेता युग में उदार नाम का राजा हुआ। प्रादुर्भाव का प्रसंग है कि सतयुग में महाबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुनः त्रेता युग में श्रुत कीर्ति के नाम से फिर से उत्पन्न हुए। फिर त्रिलोकी में महान पराक्रमियों में उनकी गणना थी। उस समय त्रिलोकी में महान जो पराक्रमी लोग थे उनमें उसकी गणना थी। मणि से उत्पन्न हुए सुप्रभ उन्हीं के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ था। उस समय प्रजापाल नाम से जगत में उसकी ख्याति हुई। एक दिन यही प्रजापाल नाम का राजा जंगल में शिकार विकार करने राजा जाते आते रहते थे। उससे उनकी एक तरह की प्रैक्टिस चलती रहती थी। जंगलों में मुनियों के आश्रम रहते थे तो इनको वहाँ भोजन पानी मिल जाता था। जंगल भी फल फूल से भरे रहते थे। ये तो इस कलयुग का प्रभाव है कि जंगलों को नष्ट कर दिया है, और उसका परिणाम हम नदियों की भीषण बाढ़ के और भीषण वर्षा के प्रकोप से बच नहीं सकते, क्योंकि जंगलों का नाश कर दिया है। पहले जंगल संपूर्ण भारतवर्ष में एक जैसे थे तो वर्षा भी एक जैसी होती थी। ऐसी नहीं होती थी कि कहीं बरस रहा है ज़्यादा और कभी कम। तो उस राजा चला जाता है, वहाँ एक महात्मा रहते थे, उनके यहाँ चला जाता है जंगल में। वो महातापा नाम के एक बड़े भारी तपस्वी रहते थे। महातपा से महाराज प्रजापाल की वार्ता होती है, और प्रजापाल महाराज जो आश्रम में पहुंच गए थे महातपा के पास, महातपा से पूछते हैं कि भगवान संसार में तरने यानी कि विजय, संसार को विजय करने के लिए क्या करें, वह आप मुझे शरणागत को बताएं। महातपा जी बोले, संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य है कि वे पूजा, होम, दान, ध्यान और यज्ञ आदि उपकरण रूपी दृढ़ नौका का आश्रय लें। कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह से अष्टांग योग कहा जाता है, उसमें पूजा है, होम है, दान भी देना है, ध्यान करना है भगवान का, भगवान के निमित्त पूजा करना है और यज्ञ इत्यादि करें। ये नौका रूप का आश्रय लें। नाव बनाने में कीलों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त पूजा आदि जिनसे मोक्ष मिलना निर्विवाद है, कीलों का ही काम करती हैं। सहयोग से, प्राण आदि के सहयोग से त्रिलोकी रूपी नौका तैयार कर लो। भगवान नारायण ही त्रिलोक के ईश्वर हैं। इस त्रिलोक का पृथ्वी, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक जिसको हम सब कहते हैं, अनेक भाषाओं में अनेक धर्म वाले भी कहते हैं स्वर्ग का नाम लेकर। भाषा का अंतर हो सकता है, स्थान एक ही है। इन सब के भगवान त्रिलोक ईश्वर श्री भगवान विष्णु ही हैं। उनकी कृपा से नरक में नहीं जाना पड़ता है। जिनकी चिंताएं शांत हो जाती हैं वे उनके परम पद को ही पा लेते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता है। क्या बात है। महातपा जी राजा प्रजापाल से कहते हैं कि जिनकी चिंताएं नष्ट हो गई, जो निश्चिंत हो गए,
उनका ही कल्याण होता है, वे ही परम पद को पाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। चिंता तो रहेंगे तो हम भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि चित्त में तो हमें अपनी चिंताएं ही दिखाई देती हैं और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। पहले पत्नी, माता पिता, बच्चे, बच्चों के बच्चे और फिर बूढ़े हो जाते हैं, और यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। प्रजापाल ने पूछा, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को सनातन श्री हरि की विभूतियों का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए? महातपा कहती है, तुम बड़े विज्ञ पुरुष हो राजन, मतलब विद्वान पुरुष हो, समझदार हो। ये ध्यान रखो कि पितरों के सहित सभी देवता तथा ब्राह्मण के भीतर विचरने वाले ब्रह्मा प्रवृत्ति, ये सब के सब विष्णु से ही उत्पन्न होते हैं। मेरे मित्रों, हम आज ऐसी दुविधा में जी रहे हैं संसार के कि कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। अब जो दलित जिनको कहा गया है वो ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, सवर्णों को गालियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि संविधान ने ही इन जातियों को और बढ़ावा दे दिया है। सवर्णों को सवर्ण कह दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, फिर पिछड़ा वर्ग कह दिया है, बहुत बड़े वर्ग को, और अंत में उन्हें दलित, SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कह दिया है। सत्य तो ये कि सभी ये ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हैं, एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए अनावश्यक एक दूसरे को गालियां मत दीजिए और न देना चाहिए। ऐसा भगवान बराह कह रहे हैं कि ये सभी भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए। ऐसी वेद की श्रुति प्रसिद्ध है। अग्नि, अग्नि कुमार, गौरी, गजानन, शेषनाग का अर्थ के आदित्यगण, दुर्गा, 64 मातृकाएँ, 10 दिशाएँ, कुबेर, वायु, यम, रुद्र, चंद्रमा, पितृगण, इन सब की उत्पत्ति में जगत प्रभु श्री हरि विष्णु की ही प्रधानता है। वही भगवान श्री हरि अनेक अनेक रूपों में इस संसार में अपने विचरते हैं और लीलाएं करते हैं। कभी शिकारी बन जाते हैं, कभी शिकार बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण रहते हैं, कभी शूद्र बन जाते हैं, कभी वैष्णव बन जाते हैं, तो कभी कुछ बन जाते हैं। है सब श्री हरि की ही लीला। इस तरह से ये सभी वर्ण या सभी जातियाँ, सभी व्यक्ति या सभी मनुष्य भगवान श्री विष्णु के ही श्री विग्रह से निकलकर पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं, पर अहंता, मैं हूँ का अभिमान उनका साथ नहीं छोड़ता। अब ये लोग जो हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो इनका अहंकार इनका साथ नहीं छोड़ता है। ऐसा महातपा ने राजा प्रजापाल से कहा। महातपा बोले, राजन, प्रसंगवश भगवान विष्णु की विभूतियों का वर्णन कर रहा हूँ, अब तिथियों का वर्णन भी सुनिए। पहली है प्रतिपदा तिथि। इस दिन भगवान ने अग्नि को प्रकट किया था और अग्निदेव प्रतिपदा को ही उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले अग्नि को ही भगवान ने उत्पन्न किया। प्रतिपद नाम से यह तुम्हारे लिए विहित होगी। अग्नि में ही यज्ञ किया जाता है, हवन किए जाते हैं। चारों प्रकार के प्राणी और पितर, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी जो हैं धरती पर, और जो 5वां है ही नहीं। अंडज जो अंडे से पैदा होता है, स्वेदज जो श्वेत से पैदा होता है, उद्भिज जो जमीन से पेड़ वनस्पति इत्यादि पैदा होती हैं, पिंडज जो मनुष्य होता है, जरायु लपेट के, जरायुज भी इसको कहते हैं। तो ये सभी तुम में हवन करने पर तृप्त होते हैं। तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखने वाला पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन जो उपवास करेगा और दूध के आहार पर ही रहेगा, उसके महान फल का वर्णन सुनो। परमा या प्रतिपदा को जो व्यक्ति अग्निदेव की तिथि है,
उस दिन जो केवल दूध के आहार पर रह के उपवास करे, उपवास का मतलब होता है भगवान के करीब वास होना, तो इस तरह से पूजित होगा। इस जन्म में वह पुरुष 26 चतुर्युगी तक स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक रहेगा, प्रतिपदा का व्रत करने वाला। इस जन्म में वह पुरुष प्रतापी, धनवान, सुंदर रूप वाला भी होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के बताने पर अग्निदेव मौन हो गए और उनकी आज्ञा के अनुसार दिए हुए अग्निलोक को पधार गए। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अग्नि के जन्म से संबंधित प्रसंग को सुनता है, वह सभी पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति आती है। प्रजापाल ने पूछा, महाराज, इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूप अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? मित्रों, ये पहली बार मैं इस पुराण में पढ़ रहा हूँ कि अश्विनी कुमार ये सूर्य के 2 पुत्र थे। भगवान सूर्य देव जो थे वो कश्यप के पुत्र थे। ये 12 सूर्य के रूप में आकाश में हमें आज भी दिखाई देते हैं और 12 महीने में 12 सूर्य तपते हैं। इनको ब्रह्मा जी ने अपने को 14 रूपों में विभक्त किया। उसमें मरीचि नाम के इनके सबसे बड़े थे और मरीचि के पुत्र कश्यप थे। और कश्यप ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे, दैत्यों के पिता थे, दानवों के पिता थे, राक्षसों के, संपूर्ण त्रिलोकी में जितना जड़ जीव जो जीव है, जगत है, उन सबके पिता कश्यप ही थे। आदित्य 12 मास तपते हैं। इनकी विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी संज्ञा नामक कन्या का विवाह मार्तंड से कर दिया। इनकी 2 संतानें थी, एक का नाम यम था, एक का नाम यमुना था। यमुना आज नदी के रूप में है और यमराज के रूप में विराजते, जो सबके जन्म मरण का लेखा जोखा रखते हैं। संज्ञा सूर्य के तेज को ज़्यादा सह नहीं सकी, इसलिए वो अपनी प्रतिच्छाया को छोड़कर बड़वा माने घोड़ी का रूप लेकर उत्तर कुरुक्षेत्र में चली गई, अपनी छाया को छोड़ गई। अब ये साधारण व्यक्ति भी अपने चमत्कार दिखलाते हैं तो ये तो देवता है, इन्हें कौन सी भी ऐसी बड़ी बात है जो न दिखा सके। जैसे माता जानकी जी भी अपनी छाया को छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर गई थी, इसी तरह माता संज्ञा अपनी छाया को छोड़कर सूर्य लोक में से चली गई और उत्तर कुरुक्षेत्र में एक घोड़ी के रूप में विचरती रही, समय व्यतीत कर रही थी। वो छाया संज्ञा जो थी उससे भी भगवान सूर्य के 2 पुत्र हुए, एक शनि नाम का पुत्र हुआ और एक तपसी नाम की कन्या हुई। अब चूंकि जो एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है यही उसकी भी थी, तो वो यम और यमी को चाहती नहीं थी, शनि को और तपसी को चाहती थी। तो यम और यमी ने कहा सूर्य से कि ये मेरी माता नहीं है, कोई और है। सूर्य भगवान ने भी जब अपना ध्यान से इस बात पर गौर किया तो उन्हें पता लग गया कि संज्ञा नहीं है, संज्ञा की छाया है। तब फिर वो संज्ञा को ढूंढते हुए उत्तर कुरुक्षेत्र में गए। वहाँ वो बड़वा यानी घोड़ी के रूप में अपना विचर रही थी। सूर्य भगवान भी घोड़े के रूप में उनने अपना स्वरूप किया। और अब यहाँ एक बात आती है, इस संज्ञा नाम की जो घोड़ी थी इसके अमूर्त रूप से 2 संतानें थीं। मूर्त रूप से नहीं थी, अमूर्त रूप से थी, सूक्ष्म रूप से थी। एक प्राणवायु और एक अपान वायु। ये 2 योग के आश्रय हैं मित्रों। कथा में तो यही लिखा है केवल, प्राण और अपान उसके अमूर्त रूप में थे। सूर्य का संपर्क पाके ही मूर्त रूप से हो गए और 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। अश्व के रूप में थे, इसलिए अश्वनी कुमार इनका नाम होता है। और ये
संज्ञा के शरीर में पहले ये अमूर्त रूप से थे, अब सूर्य का अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो उठे। योग शास्त्र में जब प्राण और अपान एक दूसरे में मिल जाते हैं, अपान जब प्राण में विलीन हो जाता है तब योग सिद्ध होने लगते हैं, अतीन्द्रिय शक्तियाँ आपसे मिलने आने लगती हैं, उनसे साक्षात्कार होने लगता है और आदमी यहाँ तक कि कुंडलिनी और समाधि योग तक पा लेता है। अश्विनी कुमारों के जन्म से संबंधित एक कथा इस पुराण में है, वराह पुराण में। ऐसा नहीं कि ये जाते ही पैदा हो गए हों। भगवान कह रहे हैं, व्यास जी कहते हैं कि ये दोनों ही मूर्त रूप से उसके अंदर थे, संज्ञा के अंदर, लेकिन अमूर्त रूप से थे। मूर्त रूप इनको जब मिला, जब पिता का संरक्षण मिला, और वो थे सूर्य भगवान। तो इस तरह से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति होती है, और इसी के साथ एक भेद भी है कि अपान प्राण अपान इन दोनों के बीच में उदान समान और व्यान प्राण रहते हैं। एक दूसरे में जब विलीन होते हुए प्राण आ जाते हैं, ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, तब हमें समाधि लगती है, योगनिष्ठ हो जाते हैं। अब जब ये अश्विनी कुमार पैदा हो जाते हैं तो उन्होंने भगवान से कहा, सूर्य से कहा कि अब हमारे लिए वरदान दीजिए। सूर्य ने कहा, तुम एक काम करो, समाहित चित्र होकर ब्रह्मपार नामक स्तोत्र का जप करो। बहुत समय तक तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा उनसे संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वरदान दे दिया। राजन, अश्विनी कुमारों ने जिस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की स्तुति की और जिस स्तोत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ है, मुझे सुना दो। महातपा कहते हैं, तब महातपा महर्षि ने कहा राजा प्रजापाल से कि भाई स्तोत्र में तुम्हें सुनाई देता हूँ, सुनो। तो अश्विनी कुमार कहते हैं, भगवान आप निष्क्रिय निष्प्रपंच निराश्रय हैं, निष्क्रिय हैं, निष्प्रपंच हैं, निराश्रय हैं, आपको किसी की अपेक्षा अवलंब नहीं, ममता शून्य है, आलंब की अपेक्षा से रहित हैं, ओंकार स्वरूप आप प्रभु को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। भगवान आप ब्रह्मा महाब्रह्मा ब्राह्मणों के प्रेमी तथा पुरुष महापुरुष पुरुषोत्तम महादेव देवोत्तम स्थाणु, ये आपकी संज्ञाएं हैं, सबका पालन करना आपका स्वभाव है। भूत महाभूत भूताधिपति, यज्ञ महायज्ञ यज्ञाधिपति, गुह महागुह गुह्याधिपति तथा सौम्य महासौम्य और सौम्याधिपति, ये सभी आप में ही सार्थक होते हैं। पक्षी महापक्षी पक्षीपति, दैत्य महादैत्य दैत्यपति, विष्णु महाविष्णु और विष्णुपति, ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजाओं में एकमात्र अधिपति है। ऐसे परमेश्वर भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार अश्विनी कुमारों की स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, वर मांग लो। अश्विनी कुमार बोले, भगवान हमें यज्ञों में देव भाग देने की कृपा करें। महाप्रजापति, हम चाहते हैं कि देवताओं के समान सदा सोमपान करने का भी अधिकार हमें मिले। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोगों की शाश्वत प्रतिष्ठा भी हो। ब्रह्मा जी ने कहा, रूप कांति अनुपम आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और सोम रस पीने का अधिकारी सप्त में सभी लोगों में सुलभ हो जाएंगे। अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का ज्ञाता बना दिया, यानी वैद्य बना दिया, डॉक्टर देवताओं का डॉक्टर बना दिया। सभी स्पेशलाइजेशन उनमें थे और संपूर्ण देवताओं के बीच में उनकी प्रतिष्ठा हुई, क्योंकि पहले वैद्य को थोड़ा सा एक हेय दृष्टि से देखा जाता था। मुनिवर महातपा कहते, राजन वर्मा के द्वारा अश्विनी कुमारों के सब वरदान द्वितीय तिथि को दिए थे, इसलिए द्वितीय बड़ी श्रेष्ठ तिथि है। सुंदर रूप की अभिलाषा इससे मिलती है। इसको 1 वर्ष करना चाहिए कम से कम। अश्विनी कुमारों के जो गुण कहे गए हैं वे उसे सुलभ होने लगते हैं। अश्विनी कुमारों के जन्म के इस उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य पुत्रवान हो जाता है तथा वह सभी पापों से मुक्त भी हो जाता है। इसी के साथ कल मैं गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग कहूँगा।
द्वितीय तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या, दक्ष के यज्ञ में रुद्र और विष्णु का संघर्ष। एक कल की कथा मैं कहूँगा मित्रों। आज मैं अपनी वाणी को बस इतना ही कह के विराम देता हूँ। जय श्री राम। परमात्मा सबका भला रखे। और मित्रों, एक बात जरूर ध्यान रखना, इस समय एक टूटने की स्थिति है। वैसे ही टूटा हुआ है सनातन धर्म, तो ये जातिवाद के कारण। और आजकल जो भी योजनाएं चल रही हों इन दुष्टता की, कभी हमें सनातन धर्मियों को, किसी को भी एक गालियां नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे किसी का भी भला नहीं होता। मैं अपने उन सभी अटूट परिवारजन ही कहें उनको, क्योंकि सनातन धर्म एक परिवार ही है। चाहे कोई भी किसी जगह हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय हो, दलित हो, या कोई भी हो जिसको हमने जो दिया है नाम, ये सब काल्पनिक नाम हैं। याद रखना इस बात का। एक बात है, जो जिसका पुत्र होता है वही कहलाता है ना। तो पृथ्वी पर तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही संतति हुई है, तो ब्रह्मा जी की संतति होने के कारण यहाँ सभी ब्राह्मण हैं, दूसरी जाति है ही नहीं। फिर इन्हीं ब्राह्मणों ने अपने अपने को कर्म में विभाजित कर लिया, और जो एक तरह से कट गए एक दूसरे से। तो उसमें कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बीच का ऐसा हुआ। यथार्थ तो ये कि यहाँ कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। पैर नहीं होंगे तो ऊपर का धड़ बेकार है, सिर नहीं होगा तो पूरा शरीर बेकार है, हाथ पैर नहीं होंगे तो बेबी सब कुछ शरीर बेकार है, पेट नहीं होगा तो जिएगा कैसे। अतः समाज के रूपी मनुष्य जो हमारा सनातन धर्म का है, वो सभी बराबर हैं। एक दूसरे के बगैर जीवन संभव नहीं है। इसलिए कोई किसी को गालियाँ, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी एक जैसे हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग समझदार बने, और शांति से अगर देखें तो हम एक ही शरीर के विभिन्न भिन्न अंग लगते हैं, अंग हैं एक ही है, शरीर एक ही। इसलिए कोई किसी को गलत ना बोले मित्रों। इसी पुराण के कहने का मतलब मेरा यही है। आप सब लोग सुने, गुने, चाहें तो आप बाज़ार से खरीद कर स्वयं इसको पढ़ें, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऊंच नीच का कोई खास स्थान है नहीं सनातन धर्म में। अब आगे एक बात और मैं कह देता हूँ कि आज पत्रिका मैंने समाचार को पढ़ा, उसमें प्रथम पेज पे है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की कॉलेज की छात्राओं को, जो बच्चियां हमारी पढ़ती हैं, उन पर नर पिशाच नज़र डाले रहते हैं। अभी कलकत्ता में बड़ा भारी हत्याकांड हुआ एक लड़की का। इन बच्चियों को हम देवता मानते हैं, इनको पूजते हैं नवदुर्गा में, और कलकत्ता में तो वैसी काली पूजा बहुत महत्वपूर्ण रखती है। वहीं एक नर पिशाचों ने एक लड़की को मार डाला। बड़ी हो जैसे भेड़िया किसी बकरी को काट के फेंक दे, इस तरह से मारा नालायकों ने। एक तमिलनाडु का भी हुआ है कांड, और एक आंध्र प्रदेश का है। इंजीनियरिंग की छात्राओं को, मेडिकल की छात्राओं को एक साथ इन 3 प्रदेशों में इस तरह से कुकृत्य किए गए। तो कहने का, एक में कैमरा लगा था, बेचारी बच्चियां नहाएंगी तो वो तो कहाँ नहाएंगी, फिर कैसे नहाएंगी जब तुम कैमरा लगा के। उनके 300 वीडियो बना लिए नालायकों ने। ये नर पिशाच सब जगह हैं। इसलिए आप लोग, और हम सरकारों से भी विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम 70 वर्ष में बच्ची को पढ़ाओ और बढ़ाओ का नारा तो देते रहे, लेकिन इनकी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल हम सोते हैं क्या? या तो अलग अलग यूनिवर्सिटी बनाओ, लड़कों की अलग, लड़कियों की अलग। दूसरा, कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति की, वे भी उनका साथ दे देती हैं दुष्ट नर पिशाचों का। आज हमने इसको पढ़ा, आज 31 अगस्त के पत्रिका में प्रथम पेज पर है ये सब। एक आंध्र के कॉलेज की घटना है, एक तमिलनाडु की है। इसके पहले कलकत्ता की चली रही है।
तो बच्ची पढ़ें, बच्ची बढ़ें। लड़कियां हमारे देश की शान है और इन्हीं बच्चियों से देश आगे चलेगा। तो तभी ये सफल होगा। पढ़ाओ बच्चियों को, पढ़ाओ बच्चियों को, बढ़ाओ। तो बच्चियों को बचाओ, ये भी लगाइए साथ में। इन बच्चियों को संरक्षण दो। क्यों? बड़ी मुश्किल से मेडिकल में सिलेक्शन होता है बच्चियों का या बच्चों का, दोनों का। बच्चियों के प्रति मैं विशेष इसलिए कहता हूँ कि बच्चियाँ आजकल मेडिकल कॉलेजों में असुरक्षित हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी असुरक्षित हैं। ये गैर पढ़े लिखे मूर्ख उनकी इज्जत लूटने को फिरते हैं, उनका फ़ोटो तैयार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और बच्चियों को भी वीरांगना बनना चाहिए, रानी झांसी, रानी दुर्गावती। इस तरह से इनको जौहर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सहज में इनको कोई अबला ना समझे, संगठित रहें सभी और ऐसे दुष्ट आताताइयों को दंड देने की क्षमता भी रखें। जय जय श्री महाकाल। सबका कल्याण हो, सब सुरक्षित रहें और सब समझदार बने। जय श्री राम। हर हर महादेव।